हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सर्कल का एक और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे और इस बार सीबीएसई क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है सारे चैप्टर के वो आप देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, इंडिविजुअल चैप्टर्स के मैंने फोल्डर बना रखे हैं, वहाँ से आप सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर को लगाना तो बनता ही बनता है। बिना सैम्पल पेपर लगाए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो पूरे साल पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं या व्हाटएवर जो भी बुक्स हैं वो आप उसको लगाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में पैटर्न नहीं रहता है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर लगाएं। एंड आई वुड रिकमेंड सैम्पल पेपर, दिस वन इज़ एडोकाजोन सैम्पल पेपर, और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लो दे रखा है क्वेश्चंस का। जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे बहुत मिलता जुलता है। अगर ये आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए क्वेश्चन के साथ बने रहें। क्वेश्चन क्या है कि टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी। कोई दो सर्कल हैं, एक का सेंटर ए है, दूसरे का बी है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, मतलब सर्कल इस तरह से हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट पर? सी पर और डी पर। एक सेंटर ए है सर्कल का और दूसरे सर्कल का क्या है, बी है। ये दे रखा है सच दैट ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, तो ये रेडियस भी तो है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस लूँ, ये टेंजेंट लूँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये मैं टेंजेंट लूँ, रेडियस लूँ, तब भी कितने डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड सी डी। इसकी लेंथ बतानी है, किसके? सी डी की। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए आप पता क्या करें, ए बी को मिला दें। किसको? ए बी को। क्लियर? अब ये एक थ्योरम होती है, क्या? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स is perpendicular bisector of common chord is perpendicular bisector of common chord। ये एक थ्योरम होती है जो 9th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए कैसे, अगर आप इसको मिलाएंगे ना, तो देखिए ये 3 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आप कॉमन कॉर्ड के मिड पॉइंट से इस लाइन को मिलाइए। जब इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, अजम्पशन है ये। तो बाइसेक्ट करने के बाद पता ये चलेगा, क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड दोनों रेडियस हैं, आपस में बराबर है ना। तो अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में मिड पॉइंट को इसको मिलाएंगे तो ये मीडियन तो होगा ही होगा, साथ साथ परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, लेकिन आइसोसेलेस में कॉन्ग्रुएंट साइड वाला वर्टेक्स होना चाहिए। वहाँ से अगर आप मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो मीडियन भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर भी ये 4 है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ? P। तो इससे ये पता चलेगा कि AP और BP का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन है, P है। तो आप AB को जब मिलाएंगे तो CD का ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। तो इतना सब कुछ नहीं करना है, सीधी एक लाइन लिख देनी है अपनी को, क्योंकि हमें पहले से ही पता है। वो बात अलग है, तुम्हें नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमें क्या लाना है, CD लाना है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर CP और DP, है ना, इसको मैं Y मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू भी Y और इसकी वैल्यू भी कितनी, Y। और ये पॉइंट क्या है, हमारा P है। क्लियर? अब देखिए कैसे लेकर आए। अच्छा, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री है। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये अपने को गिवन है, ये पहले से दे रखा है कि 90 डिग्री। तो यहाँ से आप AB निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगा देंगे। बताइए भाई, AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 3 9, 4 4 16 इक्वल टू कितना हो गया, 25।
तो ए बी इज इक्वल टू √25, तो यहाँ से ए बी किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। ए बी की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए पी कितना है, x है ना, तो बी पी कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि टोटल कितना है 5 है, इसमें से ये x ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब अपने को अगर y लाना है ना पहले, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें पाइथागोरस लगाओ, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगी। तो पहले कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APC बताइए क्या होगा, x² + y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया x² + y² इज इक्वल टू 9। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BPC पाइथागोरस लगाइए, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 5 = 25 प्लस x² माइनस 10x प्लस y² इज इक्वल टू 16। इसको डाल दो सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को आप कर दीजिए माइनस, तो इससे आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, चाहे x है चाहे y है। तो देखिए ये कितना है 25 प्लस x² माइनस 10x प्लस y², इसमें से x² प्लस y² माइनस कर दीजिए, और ये कितना है 16, इधर कितना है 9, राइट। बताइए कितना होगा 25 प्लस x² माइनस 10x प्लस y² माइनस x² माइनस y² इज इक्वल टू 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे। x² से x² y² से y² कैंसिल, तो 25 माइनस 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 18 इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू 18/10 इज इक्वल टू 1.8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 सेंटीमीटर। बट मुझे x नहीं चाहिए, लेकिन बिना x के y निकलेगा भी नहीं। अब x की वैल्यू रख दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। x की वैल्यू कितनी है 1.8 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 9, ये हो गया 324, 18 का 324 होता है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना, 324 होता है। तो y² इज इक्वल टू 9 माइनस 3.24, तो y² इज इक्वल टू 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 में से 3 जाएंगे 5 हो गया, 576। और पॉइंट वाले में आप पॉइंट को एक बार दिमाग से निकाल दिया करें और ये सोचें कि 576 किसका होता है 24 का होता है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप CD निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं CD डबल ऑफ y होगा, एक y ऊपर एक y नीचे, तो 2 × 2.4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते